रोशनी के साथ में हम ये भाव अर्पित करते हुए आपसे जुड़े कि पंख बिना पंछी हो जैसे, पंख बिना पंछी हो जैसे, नैया बिन पतवार के, ऐसा ही जीवन होता है प्यारे, बिना राम के प्यार के, बिना राम के प्यार के। हम तो अपने मन से यही कहते हैं प्यारे कि मन को सुमन बनाकर, मन को सुमन बनाकर सत्कर्मों की खुशबू भर ले, ये मन पुष्प समर्पित श्री रघुनाथ शरण में कर ले। यूं हो जाए कृपा अगर तो भव सागर को तर ले, मिट जाएंगे दुख तेरे सब जन्म जन्म के हार के, ऐसा ही जीवन होता है प्यारे, बिना राम के प्यार के, बिना राम के प्यार के, बिना राम के प्यार के। हरि बत्ती की रोशनी के साथ में बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की धन्य धन्य माता, धन्य पुत्र ऋषि तुलसी जय राम जय वे स्वयं तो धन्य होते हैं, अपने साथ साथ पुत्र परिवार परिजन परिकर सबको धन्य बनाते हैं। तो बाबा जी उत्तरकांड में लिखते हैं, कहि सुनहि अनुमोदन करी गोपद इहु भव सागर तेरी। आप राम कथा कहने सक्षम है, राम कथा कहिए, कह नहीं सकते तो ध्यान लगा करके सुन लीजिए, और सुन भी नहीं सकते अनुमोदन कर दीजिए, प्रशंसा कर दीजिए, बड़ाई कर दीजिए। ऐसे लोगों के लिए ये साल भव सागर गौ के खुर के समान हो जाता है। तो आज हमें और आपको धन्यता की प्राप्ति ग्राम पीपर भट्टा के पावन मंच पे, जहाँ 3 दिवसीय राम कथा रखी गई, कलकल छल करती हुई बह रही है, और हम श्री मारुति कृपा मानस परिवार अनुपस्थित अवगहन कर रहे हैं, धूप भी लगा रहे हैं। आइए हमारा रामचरित मानस की यात्रा बीती चौपान अयोध्या का दोहा क्रमांक 64 की 7वीं 8वीं चौपान। बाबा जी लिखते हैं, जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे उनाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साध तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारी। सरल शब्दों में जैसे बिना नदी के देह, बिना जी के देह और बिना जल की नदी, उसी प्रकार
पुरुष के बिना नारी का जीवन तहीनाथ आपके साथ रहकर और आपका शरद पूर्णिमा निर्मल प्रकाश के समान स्वरूप का दर्शन करने से मुझे कुछ सुख प्राप्ति हो। प्रस्तुत माँ जानकी जी भगवान धन राघवेंद्र सरकार के साथ वन जाने के लिए विनती कर रही आई वही शांत भाव एकाग्रचित होकर हृदय में करते बोल सागर रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र देव की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास महाराज की जय। प्रथमे गुरुजनु वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय सुमिरो शारदा मोह कंठ करो परवेश। मोह कंठ करो परवेश। हूँ करूं विनंती मां शारदे। हूँ करूं विनंती मां शारदे के सुधार जो मारी मती। माँ सरस्वती माँ भगवती माँ सरस्वती माँ सरस्वती। करूं विनंती मां शारदे। हूँ करूं विनंती मां शारदे के सुधार जो मारी मती। मां सरस्वती मां भगवती मां सरस्वती मां भगवती
वरदामय के सुधार जो मारी मते माँ सरस्वती माँ भगवती माँ सरस्वती घट घट में तुम वास हो, घट घट में तुम वास हो, तुम दृष्टि अजवास छे, तुम दृष्टि अजवास छे, दयामय वरदामय दयामय वरदामय के सुधार जो मारी मते माँ सरस्वती माँ भगवती माँ सरस्वती माँ भगवती करूं विनंती माँ शारदे करूं विनंती माँ शारदे के सुधार जो मारी मते माँ सरस्वती माँ भगवती माँ सरस्वती माँ भगवती माँ सरस्वती सियावर रामचंद्र देव की जय। खण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणं करं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखिल ब्रह्मांड भगवान राघवेंद्र सरकार की पावन चरित्र को अपने अंतःकरण में धारण करने वाले समस्त राम स्नेही सज्जनों,
ममता एवं भक्तिमयी माताओं, बाल छोटे छोटे बाल वृद्ध, निर्शीर वेगी निर्णायक गुरुजन एवं मंच के साथ खेलने वाले उद्घोषक विप्रवर, आप सभी के श्री चरणों में कोटि से नमन करते हुए आप सभी को रामचरितमानस की यात्रा अयोध्या कांड एहिम रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केरी पंथाना। ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने की 7 सीढ़ियां, 7 सोपान है। सप्त प्रबंध शिव सोपाना, 7 व्यवस्थाएं। उन्हीं 7 व्यवस्थाओं में से द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्री सरयू सरिता के तट पर है अवध धाम शुभ्रम में बड़ा, करयुद्ध न जीते वीर से, इसलिए अयोध्या नाम पड़ा। अयोध्या कांड की विशेषता, हर कांड की अपनी अपनी विशेषता, तो अयोध्या कांड की भी विशेषता। अयोध्या कांड प्रेम का सोपान, प्रेम का कांड। भाई और भाई के साथ कैसे प्रेम होना चाहिए, अयोध्या कांड सिखाता। पिता और पुत्र के बीच कैसे प्रेम होना चाहिए, ये अयोध्या कांड सिखाता। ससुर और बहू के बीच कैसे प्रेम होना चाहिए, अयोध्या कांड सिखाती। सास और ससुर के बीच प्रेम कैसे होना चाहिए, ये है ना प्रेम की शिक्षा हमको। राजा और प्रजा के बीच कैसे प्रेम होना चाहिए, इनकी शिक्षा हमको अयोध्या कांड से प्राप्त होती। तो आइए उसी अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 64 और 64 के नीचे 7वीं 8वीं चौपाई। जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैशो नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बदन विधु विमल निहारे। इस विषय पर चर्चा करेंगे। सरल शब्दों में कहा जाए, जैसे बिना जीव के देह और बिना जल की नदी, वैसे ही नाथ है ना, पुरुष के बिना नारी। जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। तो जिस प्रकार से जी के बिना देह और जल के बिना नदी, उसी तरह पुरुष के बिना स्त्री। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा की निर्मल चंद्रमा के समान मुख का दर्शन देखने से मुझे समस्त सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से माँ जानकी जी भगवान राम से कह रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग जो है, भगवान राम को वनवास हुआ। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। वनवास का कारण था 3 बात। तो मंथरा, कैकेयी और दशरथ। कैकेयी जो है ये रानी है
ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्ति की वेद तत्व है कृपा क्रिया शक्ति कई और कई की दासी मंथरा काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान नाम मंथरा मंदमती चेरी कई मंथरा जो है क्या करती है कई को प्रेरित करती है। वैसे तो कई और राम के बीच प्रेम था तो उस प्रेम में बाधा पड़ती। कई कथा सतसौत की सौतिया डाह की कथा सुनाकर उत्प्रेरित किया। तो मंथरा कई और दशरथ जी संकल्प लिए थे राम राज्य की, कल प्रातः राम राज्य की स्थापना करूंगा। लेकिन राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेने के बाद अपने मनोरथ के द्वारा है ना, मोर मनोरथ सुरतरु फूला, अपने मनोरथ के द्वारा राम राज्य रूपी भवन का निर्माण किए थे। लेकिन संध्या के समय है ना, जाना कहाँ से तो ज्ञान शक्ति कौशल्या के यहाँ ज्ञान चर्चा करने के लिए जाते, क्योंकि एक अखंड ज्ञान सीतावर सिंहासन दे रहे, लेकिन नहीं गए। ठीक है, दूसरी उपासना शक्ति सुमित्रा अम्बा के उपासना भक्ति की चर्चा करने के लिए जाते, नहीं गए। तो जाते कहाँ? कोप भवन, जहां पर कई कोप भवन में बैठी हुई थी, है ना, बाल उठा के। तो वहां जाते हैं और जाकर के उनके अंतःकरण में मनोमठौर निहारत है ना, काम आ गया। तो जब तक काम रूपी दशरथ जी, जब तक क्रोध रूपी कई और लोभ रूपी भेद बुद्धि मंथरा, तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, तपस्वी विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास, राम को वनवास हुआ। और जब राम को वनवास हुआ तो मां जानकी जी भी, वनवास तो सिर्फ भगवान राम को हुआ, लेकिन जानकी जी भी साथ में जाने के लिए उद्यत होती कि मैं भी तो आपके साथ जाऊंगा, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। तो वहां भगवान राम जो है समझाते, सीते सीते वन जो है बहुत ही भीषण, वन जो है बहुत ही भीषण, वन की विभीषिका का दिग्दर्शन कराते। वहां तो एक से बढ़कर एक जंगली जानवर, एक से बढ़कर एक सघन वन, एक से बढ़कर एक, है ना, सांप बिच्छू। क्योंकि भगवान को जब वन गए तो रथ में नहीं गए, कोई साधन नहीं, पैदल जाते। और इसलिए वन की जो विभीषिका थी, उस विभीषिका का दिग्दर्शन कराते हैं कि वहां जाना ठीक नहीं, वहां एक से बढ़कर एक राक्षस होंगे, वन में एक से बढ़कर एक राक्षस होंगे। तो आप मत जाओ, एक से बढ़कर एक जंगली जानवर मिलेंगे,
सर्व बिच्छू मिलेगा। वहां कोई सुविधा नहीं है ना, वहां कोई सुविधा नहीं। भोजन के लिए भी क्या मिलेगा, कंदमूल फल है ना। वहां कोई होटल नहीं है कि चलो ऊपर भजिया मिल जाए, है ना। वहां कोई खाद्य पदार्थ मिल जाए, तो ऐसा नहीं। वो तो वन की दूसरा स्थिति है। वहां कुछ भी कोई सुविधा नहीं। तो मन की विभीषिका एक से बढ़कर एक राक्षस है। पशु पक्षी मत जाइए, इस प्रकार से मना करते। और दूसरा भगवान राम कहते हैं कि जब है ना, वो तो वन की विभीषिका, एक तरफ वन की विभीषिका और यहाँ अयोध्या नगर में तो सारी सुविधाएं है ना। भाई वो तो राजा है, दशरथ की जो संपत्ति धनद रजाई, दशरथ जी के पास इतनी संपत्ति थी कि धनद रजाई, कुबेर भी है ना लजा जाएंगे, इतनी संपत्ति दशरथ जी के पास। तो एक तरफ सारी सुविधा है ना। यहाँ सोने का महल है, कनक भवन में रहते, सोने का महल है ना, हजारों नौकर चाकर, सारी सुविधा है ना। डोलना में झूलेंगे तो एक तरफ सारी सुविधा और दूसरी तरफ वन की विभीषिका। तो है ना, तुमको देखना है कि यहाँ रहो, वन जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं। यहाँ की सारी सुविधाओं का परिपालन करो और वन को छोड़ो, वन की विभीषिका का दिग्दर्शन कराते, डराते। और तीसरा कि भाई यहाँ ठीक है, सुविधा तो अलग बात है, सुविधा है वो अलग बात है ना, सारी सुविधा, और वन की विभीषिका ये अलग बात है। लेकिन यहाँ माता है, पिता है ना, तीन तीन माताएं। तो माता की सेवा, पिता की सेवा, यह भी तो आवश्यक है ना। भाई मैं नहीं रहूंगा, मैं वन चला जाऊंगा, तो मेरे वन जाने के बाद मेरे माता पिता की सेवा भी तो करनी। मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा? यदि दोनों चले जाएंगे तो यहाँ सेवा कौन करेगा? तो है ना, अपने ससुर की सेवा, अपने सासुर की सेवा, और साथ ही साथ मेरे अनुपस्थिति में संपूर्ण अयोध्या नगर वासियों की सेवा का भार मैं तुम्हारे ऊपर सौंप कर जाऊंगा। संपूर्ण अयोध्या नगरवासियों की सेवा का भार मैं तुम्हारे ऊपर सौंप कर जाऊंगा। तो तुम्हें सेवा भी तो करना है, तुम्हें अपने सास ससुर और संपूर्ण अयोध्या नगरवासियों की सेवा करना है ना, सेवा भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से भगवान राम जो है समझाते हैं, है ना, एक तरफ संपूर्ण भौतिक सुविधा, एक तरफ भौतिक सुख सुविधा, और साथ ही साथ सेवा धर्म, है ना, सेवा धर्म भी की शिक्षा दे रही है कि आपको यहाँ रह करके सेवा करना। और तीसरा
वन की दूषहता कि वन में जाने की बात, वन की भयानकता का भगवान राम जो है वर्णन करते हैं। मुझे उचित नहीं लगता, ऐ प्रिय, मुझे उचित नहीं लग रहा है तुम्हारा वन जाना, इसलिए यहाँ रह करके सेवा करो, सेवा धर्म का परिपालन करो। लेकिन माँ जानकी जी है ना, क्या सोचती है, क्या उनका भाव है। जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे हो नाथ पुरुष बिना नारी, नाथ सकल सुख शांत तुम्हारी, शरद बदन भी बदन तुम्हारी, है ना। क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती। एक भजन के बाद श्रवण पान करेंगे। बोल सबर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र देव की जय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा, तुझको सौंप के क्या लगेगा मोह। सारे मापा मापानी बानी बा निशानी बा मारे रे मारे सा। विनती सुनिए नाथ हमारे, 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 विनती सुनिए। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी,
तारो जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है। साक्षी तारो भरा गगन है, साक्षी तारो भरा गगन है। गिन गिन श्वास आस कहती है, गिन गिन श्वास आस कहती है। आए हैं श्री कृष्ण मुरारी, विनती 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 सुनिए नाथ हमारे, विनती सुनिए नाथ हमारे, विनती सुनिए नाथ हमारे। सतत परीक्षा पलक लोचन, सतत परीक्षा पलक लोचन। हे भवबांध विपति विलोचन, हे भवबांध विपति विलोचन। स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए। शरणागत हो नमन पुजारे, विनती 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 सुनिए नाथ हमारी, 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 विनती सुनिए नाथ हमारी। सियावर रामचंद्र देव की जय। मानस मित्रों, हम विचार कर रहे थे जीविन देह नदी विन वार बसो। तो भगवान राम जो है कहते हैं कुश कंटक मग कांकर ना काना नाना चलब पयावे बिनु पद त्राणा। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि कर भारे। है ना, जमीन जो है कंकड़ पत्थरों से भरी पड़ी और तुम्हारे चरण कमल बिल्कुल कोमल। बाघ भालू बाघ वृक्ष की हरि नागा, करहि नादु सुनि धीरज भागा। भालू मृग नाग रिछ हाथी ऐसे एक से बढ़कर जानवर वहां मिलेंगे, साधारण नहीं। और साथ ही साथ भूमि शयन बलकल वसन, वहां सोने के लिए कठोर भूमि, अभी पहाड़ पर्वत है
तो वहां कोई सुविधा नहीं, वहां तो कठोर भूमि पर सहन करना पड़ेगा और कंदमूल का भोजन करना पड़ेगा। नर आहार रजनी चरचरी, साथ ही साथ मनुष्य को खाने वाले एक से बढ़कर एक नर आहार रजनी चरचरी। वहां निशाचर राक्षस और राक्षसों का है ना भोजन क्या है, उनका भोजन मनुष्य नराहार जहां लगी चोरा। और साथ ही साथ जब रावण क्या करते हैं, मांगते हैं तो हम काहू के मरे न मारे वानर मजु जात भी बारे, मनुष्य और बंदर हमारा भोजन है। तो इसी को भगवान राम माँ जानकी जी को समझा रहे हैं कि नर आहार चरचरी। वहां पर एक से बढ़कर एक भीषण राक्षस मिलेंगे और हंस गौनी तुम नहीं बन जोगो, सुनी अब जग मोहि देहि लोगो। हे हंस गौनी, तुम किसी भी प्रकार से वन के योग्य नहीं हो, है ना। माँ जानकी से कह रहे हैं कि तुम हंस गौनी हो, किसी भी प्रकार से वन में जाने के योग्य नहीं हो। इस प्रकार से बार बार माँ जानकी जी को समझा रहे। सुनि मृदु वचन मनोहर पी के, और इस प्रकार से है ना भगवान राम के सारी बातों को सुनती है ना। भगवान राम ने कहा कि तो व्यवस्था का नगर है अयोध्या नगर, सारी व्यवस्थाओं को भोग करो, तो इस अयोध्या नगरी में रहो, अयोध्या को छोड़ करके मत जाओ। साथ ही साथ वहां वन की दुष्टता का भी वर्णन करते हैं, है ना। वहां एक से बढ़कर एक जंगली जानवर मिलेंगे और साथ ही साथ राक्षस भी मिलेंगे। तो इन सारी ही दुष्टताओं का वर्णन उनके समक्ष किए, लेकिन माँ जानकी जी उन सबको सुन के और साथ ही साथ सेवादार सास ससुर की सेवा, नगरवासियों की सेवा, तो सेवा का संदेश भी जब भगवान राम ने दिया, तो उनके बाद माँ जानकी जी क्या कहती है, सहज सुरहित गुरु स्वामी सिख, जो न करे स्थिर मान, सो पछताए अघाय अवश्य होए हितहान। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सिख को जो सिर में चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में बरपट पछताता। सुनी मृदु वचन मनोहर पिए के, और अपने पति के मनोहर वचनों को सुनकर लोचन ललित भरे जल से के, माँ जानकी जी के नेत्रों में जल भरा। भगवान राम की सारी बातों को सुन और सुनने के बाद माँ जानकी जी के नेत्र जो है भरे। शीतल शीतल दाहक भई कैसी, चकई शरद चंद निशी जैसी। उनका भगवान राम जी का शीतल शीत उनको कैसे जलानी हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात को होती है ना। चकवा और चकवी का जो वियोग हो जाता है रात्रि, तो उसी तरह
आज माँ जानकी जी को भगवान राघवेंद्र सरकार की जो मनोहर वचन है आज है ना, चकवी की तरह, चकवा और चकवी की तरह लग रहे हैं। उतर न आओ विकल वैधि तजन चहत सुच स्वामी सनी। जानकी जी कुछ उत्तर देती नहीं बन रहा, उनके नेत्रों में जल भरा हुआ, वह व्याकुल हो उठी कि बरबस रोग की विलोचन वारी धरि धीरज उर अवनी कुमारी। अपने मन में धैर्य धारण करते, अपने मन में धीरज, सारी बातों को सुनने के बाद धीरज धारण किया। अवनी कुमारी, अवनी मतलब धरती, धरती की पुत्री है मां जानकी, और कोई दुख नहीं। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक क्षमा। प्राणनाथ हे दया के धाम, हे सुंदर सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, है ना। भगवान राम के लिए प्राणनाथ, प्राणनाथ तो ही है, बेपति है तो प्राणनाथ है, और भगवान राम तो सारे संसार के प्राणनाथ, हमारा भी प्राणनाथ। तो ना जानकी जी के भी प्राणनाथ है, तो प्राणनाथ करुणायतन, सारे संसार पर करुणा करने वाले। और भगवान राम को करुणा निधान शब्द का प्रयोग करती थी, तो यहाँ पर भी प्राणनाथ करुणायतन और सुंदर सुखद सुजान, सुंदर सुख प्रदान करने वाले और साथ ही साथ सुजान, है ना। सुंदर जान मतलब जानने वाले, सुजान ज्ञानी। तो इन सारा विशेषणों को देती देती फिर नीचे अर्धावली में मां जानकी जी कहती हैं कि तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु। हे प्रभु, है ना, आप तो प्राणनाथ है, करुणा जतन है, सुंदर है, सुखद और सुजान है, और तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, लेकिन आपके बिना, आपके बिना तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, है ना, आप तो कुमुद के चंद्रमा को खिलाने वाले, शरद पूर्णिमा चंद्रमा को खिलाने वाले, कमल को, है ना, आप तो कमल को खिलाने वाले, लेकिन आपके बिना सुरपुर नरक्षमान, स्वर्ग भी, है ना, स्वर्ग तो सब तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, सारे लोग कहाँ जाना चाहते हैं, लक्ष्य रहता है स्वर्ग जाने का। लेकिन मां जानकी जी कहती है कि मेरे लिए, है ना, मेरे लिए ये जो स्वर्ग है, स्वर्ग का सुख सभी लोग भोगना चाहते हैं, स्वर्ग के सुख को सभी लोग भोगना चाहते हैं, लेकिन मां जानकी जी कहती है कि तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, आपके बिना ये स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मेरे लिए क्या है, नरक के समान है। भाई पति ही नहीं है ना, तो पति का जो वियोग है, वो वियोग मुझे स्वर्ग देने वाले नहीं, बल्कि पति वियोग नरक को देने वाले, है ना। स्वर्ग का जो सुख है वह नरक प्रदाता, नरक देने वाले हैं। और माता पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुखद समुदाय, माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन,
ये सारे बांधव, ये सब जो है क्या है, सुख देने वाले, सुशील सुखदायी है ना। ये सब क्या है, सुख देने वाले। जितने भी परिवार परिजन परिकर जो भी नाते रिश्तेदार हैं, ये सब क्या है, सुख देने वाले। जितना भी जिनकी सेवा करने के लिए भगवान राम ने माँ जानकी जी को कहा था, ससुर की सेवा करना है ना, पिता समान होते। एक दूसरा पिता है, अभी प्रथम पिता अपना हमारे माता पिता है, और दूसरा पिता ससुर और सास, तो उनकी सेवा करने का संदेश दिए थे। लेकिन जितने भी है ना, है सास ससुर बंधु बांधव परिकर, ये सब जो है साधारण सुख देने वाले, उनके द्वारा जो सुख है साधारण सुख है। और जह लगी नाथ नहीं और नाते पीबी तिन्ह तरह के नाते, तन धन धाम धरण पुर राजो, पति भी सब सुख समाज। जहां तक स्नेह के सारे नाते, सारे बंधन, सारे संबंध, सारे नाते, सारे संबंध, ये सभी क्या है ना। जिस प्रकार से सूर्य जो है तपाता है, जिस प्रकार से सूर्य तपाता है, इसी तरह शरीर है ना, तन धन धाम धरण पुर राजू, शरीर धन घर पृथ्वी नगर राज पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक प्रदान रहेगा, शोक देने वाले है ना। सारी सुविधा है लेकिन पति नहीं, तो सुख की प्राप्ति कहाँ होगी, वहां तो दुख की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। और भोग रोग वश भूषण भारू, जम यातना सरिष संसारू। भोग रोग के समान है ना भाई, जो भी भौतिक सुविधा, जो भी भौतिक सुख सुविधा है, ये सब क्या है, रोग के समान। और जो गहने हैं, जो श्रृंगार है, गहने हैं, वह सारे गहने जो है ना, भार लदे भाई लादते हैं। जैसे गधा को लादते थे, गधा को जो भी लाद देते, तो उसी तरह एक नारी को जो गहने वह पहने हुए हैं, बिना पति के वह भार रूप है। और जम यातना सरिष संसार, ये संसार यम की पीड़ा, नरक की पीड़ा की तरह। तो प्राणनाथ तुम बिनु जग माहे, हे नाथ आपके बिना संसार में मुझे कुछ भी सुखदायी नहीं है। मूक हूँ सुख कतहु कछु ना है, मुझे कुछ भी है ना सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और इसलिए है नाथ जी बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिना नारी, जैसे बिना जीव की, बिना प्राण के यह शरीर, और जैसे बिना नदी के जल, उसी तरह तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। और नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद हिमल विधु बदन निहारे। हे नाथ आपकी साथ रहकर आपके जो स्वरूप का मैं दर्शन करूंगी, है ना, वह सुख परम सुख होगा। तो जी बिनु देह नदी बिनु बारी। और पति के लिए एक ही धर्म है। पति के लिए कौन सा धर्म है? वो सारे धर्म है ना, सेवा का धर्म, सास ससुर माता पिता हितकारी, तो उनसे सुख प्राप्त। सियावर रामचंद्र देव की जय। सारे ग प ध नि ध प ग
रसारा सरे ग प धा प ग रे म ग रे ग रे सा नी प नि रे म धा प ग रे म ग रे ग रे सा नी ध रे सा तोरे बिना मोहे चैन नहीं तोरे बिना मोहे चैन नहीं तोरा मन दर्पण कहलाए 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 भले बुरे सारे कर्मों को 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 देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा ना को मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा ना को मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो इस उजले दर्पण पे पानी इस उजले दर्पण पे पानी धूल जमने पाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए की कलियां दुख के काटे मन सबका था सुख के कलियां
मन के नैन हजार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, जग से चाहे भागल कोई, जग से चाहे भागल कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण सियावर रामचंद्र देव की जय। महाराज हम विचार कर रहे थे, जीवन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारी, सरद विमल विधु बदन निहारी। तो एक तरफ भगवान राम अयोध्या की भौतिक सुख सुविधा की बात की, दूसरे तरफ वन की दुस्सहता का वर्णन किया, और तीसरी तरफ सेवा। लेकिन माँ जानकी जी जो कहते हैं कि मेरे लिए है ना, भौतिक सुविधा की बात है, अयोध्या की संपत्ति से धन जाही इतनी संपत्ति, लेकिन मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है ना। मेरे लिए स्वर्ग की सारी संपत्ति, स्वर्ग के सारे सुख सुविधा क्या है, नरक के समान। इसलिए है ना, मैं आपके साथ ही जाऊंगा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। और दूसरा बात सेवा की बात है ना, दूसरा सेवा की बात। तो यहाँ सास ससुर नगरवासियों की सेवा, लेकिन वन जाने के बाद है ना, वन जाने के बाद मैं वन को भी देव मान करके, सास ससुर मान करके, वहाँ जो भी मिलेगी सकल मुनि के आश्रम में जाए जाए सुख जन, कोई ऋषि मुनि मिलेगा तो ऋषि मुनि को मैं ससुर समझकर सेवा करूंगी, उनकी पत्नी मिलेंगी, मन की पत्नियां मिलेंगी, तो मैं उनको सास मान करके सेवा करूंगी। हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रियतम, है ना, ठीक है, मेरे वास्तविक सास ससुर की सेवा मैं नहीं कर सकती, मैं अपने वास्तविक सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, लेकिन वहां वन में जाने के बाद है ना, जो ऋषि मुनि मिलेंगे, उन ऋषि मुनियों को मैं
ससुर मान करके सेवा करूंगी, ससुर मान करके सेवा करूंगी। और साथ ही साथ उनकी जो पत्नियां रहेंगी, ऋषि पत्नी, उन ऋषि पत्नियों को सास मान करके सेवा करूंगी। तो मैं सेवा से तो वंचित नहीं होंगी, मुझे सेवा तो वहां भी मिलेगा, है ना। जिस सेवा की बात आप कर रहे थे, जिस सेवा की बात आप कर रहे थे, तो वो तो मुझे वहां भी मिलेगा, है ना। जिस सेवा की बात आप कर रहे थे, तो वह सेवा तो मुझे वहां भी मिलेगा। और यहाँ मैं पति के वियोग, यहाँ सारी सुविधा है लेकिन पति नहीं है, तो वहां तो मैं सेवा से वंचित नहीं होऊंगा, मुझे वहां भी सेवा मिलेगा, है ना। वहां भी मुझे सेवा मिलेगा। आपकी सेवा तो पति की सेवा तो करूंगी, है ना। आपके साथ रहकर आपकी सेवा तो मैं करूंगी, लेकिन वहां और ऋषि मुनि रूपी सास और ससुर की सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भगवान राम से कह रही है कि जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे हो नाथ पुरुष बिनु नारी, और नाथ सकल सुख शांत तुम्हारे, शरद विदु विदन निहारे। साथ ही साथ आप वहां के दुख, है ना, तो भले ही, है ना, वहां सर्दी गर्मी प्राकृतिक आपदाएं रहेंगी, कितना भी भीषण, है ना, सूर्य का ताप रहेगा, दुख रहेगा, धूप रहेगा, लेकिन कितना भी, है ना, गर्मी सर्दी दुष्टताएं रहेंगी, लेकिन जैसे ही मैं आपके स्वरूप का दर्शन करूंगी, मैं आपके स्वरूप को, है ना, देखूंगी, तो आपका जो स्वरूप है शरद विमल विधु बदन निहारे, आपके, है ना, जो स्वरूप है, कितना भी दूसरा ताप रहेगा, धूप रहेगा, कितना भी भीषण ताप रहेगा, दुख रहेगा, वह सारी भीषणता है, सारा, है ना, सारा भीषण ताप जो है, बस आपके ना मुख कमल, आपके स्वरूप का जो दर्शन है, वह शरद विमल विधु, है ना, शरद पूर्णिमा की जो चंद्रमा, और शरद पूर्णिमा की चंद्रमा कैसी रहती है, सारे पूर्णिमाओं से श्रेष्ठ, शीतल, तो हृदय को शीतल प्रदान करने वाला, है ना। तो बस आपका दर्शन जो है मेरे लिए, आपका दर्शन जो है सारे दुखों का नाश करने वाला, सारे दुखों का नाश करने वाला। तो इसलिए जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तो जिस प्रकार से यह शरीर के बिना, है ना, मतलब बिना प्राण के शरीर, जिस प्रकार से बिना प्राण के, है ना, शरीर, और बिना जल की नदी, बिना जल की नदी भी नदी है लेकिन जल ही नहीं, तो क्या नदी कहलाएगा। और ये शरीर है, है ना, इस शरीर को कितना भी एक से बढ़कर एक श्रृंगार कर दो, इस शरीर का एक से बढ़कर एक श्रृंगार कर दो, पूरा गहनम लाद,
सोना चांदी हीरा मोती जवाहर सबको आप लाद दीजिए, एक से बढ़कर एक है ना। लेकिन उस शरीर में है ना, एक उस शरीर में यदि प्राण नहीं है, उस शरीर में क्या है, प्राण नहीं है, तो कुछ कुछ काम का है क्या, है ना। कितने भी सौंदर्य से आप लाद दीजिए, यदि उसमें प्राण नहीं है, है ना, उस देह में, तो किसी काम का है क्या, कोई काम का नहीं। तो जिए भी देह। और नदी, नदी जो है एक से बढ़कर एक नदी है। नदी के दो किनारे रहते हैं और नदी में कोई भी नदी है, जब तक नदी में जल है ना, जब तक नदी में जल है तब तक लोग क्या करते हैं, प्यास बुझाते हैं। नदी के जल से है ना हमारा प्यास बुझता मनुष्यों का। वहां पर जो पशु पक्षी भी आकर के जल ग्रहण करते हैं, तो पशु पक्षियों की भी प्यास बुझाती है। और छोटे छोटे कीट पतंगे सभी उस नदी में है ना जाकर की प्यास बुझाते हैं। तो और उस नदी में पूरा जल सूख जाए, वह है ना सूख जाए नदी, तो सूखने के बाद उस नदी की है ना क्या सार्थकता है। जी भी देह नदी भी वारी, वारी मतलब जल। तो नदी जो है यदि बहुत बड़ा है, विशाल है, हजारों किलोमीटर है, लाखों किलोमीटर है, और उसमें जल नहीं है, तो वह नदी भी क्या काम, वह नदी भी क्या काम। तो इसलिए जी बिन देह नदी बिन वारी, सौंदर्य से लगा हुआ यह शरीर बिना प्राण के, बिना जीव के कोई काम का नहीं। उसी प्रकार नदी जो है कहीं से भी निकल कर के कहीं भी चला जाए, कितने भी किलोमीटर की यात्रा कर ले, यदि उसमें जल नहीं है तो बिना जल की उनकी सार्थकता नहीं। उसी प्रकार नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, हे नाथ सारे है ना, और सुख, सास के सुख, ससुर के सुख, बांधवों के सुख, ये जो है ना बांधवों का जो सुख है वह तो साधारण सुख है, लेकिन आपके साथ बस आप साथ रहें तो वह जो सुख है वह परम सुख को देने वाला। भले ही जमीन में सोने को मिले, भले ही वहां वन में तो सोने के लिए कुछ साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन बस कितना भी यदि कठोर भूमि हो, वहां आपके साहचर्य में आपके साथ रह करके आपके सानिध्य में मैं रहूंगी। तो आपके सानिध्य में रहने से न तो मुझे राक्षसों का डर है ना, जब आप स्वयं साथ हैं, आप स्वयं प्राणनाथ हैं, आप स्वयं रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे स्वामी, मेरे रक्षक हैं, तो कितना भी बड़े वहां राक्षस आ जाए, कितना भी बड़ा जंगली जानवर आ जाए, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई भय नहीं। और भले ही जमीन कठोर हो,
कितना भी कठोर पत्थर पहाड़ में मैं सो जाऊंगी, मैं सो जाऊंगी, बस आपका सहचर्य की आवश्यकता, आपके साथ की आवश्यकता है ना। आपके रहने से मुझे वह है ना एक स्वर्ग का सुख तो मुझे नहीं चाहिए, स्वर्ग मुझे नरक के समान लगेगा, लेकिन आप जब साथ रहेंगे तो आपके साथ रहने से भी कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ भी नहीं होने के बाद भी मुझे सब कुछ है ना लगेगा। तो इसलिए जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे हो नाथ पुरुष बिनु नारी, और नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सारा दुख भी आपके साथ रह करके सुख में परिवर्तित हो जाएगा, सारा दुख जो है आपके साथ रहने से क्या बन जाएगा, मेरे लिए सुख बन जाएगा, और आपके साथ में परम सुख की प्राप्ति करूंगी, है ना। तो कितना भी दूषण ताप होगा, आपके शरद पूर्णिमा की तरह स्वरूप का दर्शन करने से मेरे सारे ताप, सारे दुख, सारे कष्ट जो है दूर हो जाएंगे, बस यही भाव। और पीला बत्ती जल गया, एक भजन के साथ विजय लेते हैं। बोल सबर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र देव की जय। बोलो राजा राम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे कथो तारा, बोल पिंजरे कथो तारा रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे कथो तारा, बोल पिंजरे कथो तारा, हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी, माया है क्यों ढलती शाम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी, माया है ढलती शाम। दुविधा में ना दो जाए, माया मिले ना तुझको राम। दुविधा में ना दो जाए, माया मिले ना तुझको राम। तू चुन ले भगति अभिराम, तू चुन ले भगति अभिराम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम
कर दे। श्री हरि जी के चरणों में चंचल मन को केंद्रित कर दे। श्री हरि जी के चरणों में चंचल मन को केंद्रित कर दे। तू हरि जी के चरणों में भोग विलास में समय गवात कुछ भी नहीं है सपनों में। छोड़ आलस सकल विश्राम, छोड़ आलस सकल विश्राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे कटो तारा, बोल पिंजरे कटो तारा, बोल पिंजरे कटो तारा रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। राधे श्याम सिया राम। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। सियावर रामचंद्र देव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएं श्री मारुति कृपा मानस परिवार ननकट्टी के लिए। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक चिंतन आपके द्वारा, बहुत ही सुंदर व्याख्यान। एक परिवार में कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने जीवन को एक परिवार के रूप में ढालना है, बहुत सुंदर ही आपने ये व्याख्यान हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत ही आध्यात्मिक चिंतन था आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री कुंभज यादव जी। आपका चिंतन इतना सुंदर और इतना आध्यात्मिक था कि अगर इसे हम अपने जीवन